सो गाइस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आज काफ़ी ओपन टॉपिक है एंड आज इसके बारे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी स्टेरॉइड यूजेज को लेकर काफ़ी ओपन है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर यार, जो कि आज सभी को पता है। लेकिन जब हम रेसलिंग की बात करते हैं तो ये ओपननेस कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि प्रोफेशनल रेसलर्स स्टेरॉइड्स के नाम से ही दूर भागते हैं और इन सवालों को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फिजिक रेसलर्स ऑन द स्टेज डिस्प्ले करते हैं और जिस तरीके से स्पोर्ट काम करता है, लाइक द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑन द स्टेज एंड द एग्रेशन ऑन द स्टेज, सो इट कांट बी अटेंड नेचुरली। और इसी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी कवर करी है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। सो स्ट्रेट अवे टॉपिक पर आते हैं और डिस्कस करते हैं सम टॉप रेसलर्स रिएक्शन ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। मतलब जब रेसलर्स को एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन क्या था। और सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। सो गाइस CNN मीडिया नेटवर्क ये हमेशा ही रेसलर को ट्रिगर करने के लिए इंटरव्यू में स्टेरॉइड के बारे में सवाल पूछते हैं एंड उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ भी ऐसा ही किया और इन रिटर्न ब्रॉक लेसनर का रिएक्शन कुछ ऐसा था। You're just so big and you come out of the world of pro wrestling. We're done. Thanks, guys. I know what he's asking. Moments after Lesnar walked out of the interview, he addressed the speculation about steroid use. I have never failed a drug test. सो इस पर एक कंटेक्स्ट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर इंटरव्यूअर ब्रॉक से पूछते हैं कि आप इतने ह्यूज हो कि आप कुछ यूज़ करते हो, एंड इस पर ब्रॉक सीधा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। एंड जब उनको रोका जाता है तो ब्रॉक कहते हैं कि ये क्या पूछ रहे हो, मैंने आज तक एक भी ड्रग टेस्ट फेल नहीं करा है। लेकिन गाइस इन रियलिटी ब्रॉक एक्चुअली ड्रग टेस्ट फेल कर चुके हैं फॉर टेकिंग एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग्स, जिसकी वजह से उनको बैन तक किया गया था। तो रियलिटी तो आप समझ ही चुके होंगे। सो अगले रेसलर है जॉन सेना, जिनको अगेन CNN वाले इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू के बीच में उनको भी ब्रॉक की तरह स्टेरॉइड पर एक सवाल पूछा जाता है एंड उस पर उनका कुछ ये रिएक्शन था। This is a crazy question and it's something that it's tough to answer just because of the way society is now. The way people conceive things, because performance enhancing drugs have got the spotlight and it's a hot thing to talk about. My answer to that question, have you ever used steroids, is the only thing I can say. I can't tell you that I haven't, but you'll never be able to prove that I have. सो यहाँ पर जॉन सेना ने काफ़ी स्मार्टली खेला। उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने यूज़ किया है या नहीं, लेकिन तुम कभी प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर आई गेस कि जो इंटरव्यूअर को चाहिए था एंड जो ऑडियंस को चाहिए था वो उनको मिल गया। एंड जॉन सेना एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं यार, एंड उनकी बॉडी प्रोग्रेशन को देखते हुए कोई भी बॉडी बिल्डर जो कि नेचुरली या इनहांस कॉम्पीट करता है वो बता देगा कि जॉन सेना इज ऑब्वियसली ऑन PEDs। फिर अगले रेसलर की तरफ चलते हैं एंड दैट इज द रायबैक। सो गाइस रायबैक ये WWE के वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर रेसलर्स में से एक है। लाइक हिज बिल्ड वेट वॉज अराउंड 300 पाउंड्स। लाइक जो अमाउंट ऑफ मसल्स वो अपने फ्रेम में कैरी करते हैं इज प्रीटी इनसेन। एंड एक इंटरव्यू में जब उनको एनाबॉलिक यूज को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था। So you're saying you're completely clean? Completely clean. I'm completely against steroid use. सो रायबैक इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द स्टेरॉइड्स यूज, राइट? चलो मान लेते हैं। और ऐसी एक क्लिप इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई थी जब रायबैक ने अपने सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हुए कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स पास किए थे एंड दैट वाज No judgment on anyone or a steroid bodybuilder who's taken a bunch of drugs his whole life. I've actually been able to do it without it and over a significant period of time, and I've had all my success without it. सो यहाँ पर रायबैक कहते हैं कि इवन एट हिज पीक ऑफ हिज करियर, लाइक दिस फिजिक, जस्ट लुक एट हिज मस्कुलेचर एंड ही हैज़ अचीव्ड दिस विदाउट एनी सब्सटेंसेस। एंड गाइज यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को भी समझो, लाइक ही इज प्रोमोटिंग हिज सप्लीमेंट, बेसिकली हिज टेस्ट बूस्टर सप्लीमेंट। सो ही वॉन्ट टू कन्विंस ऑडियंस दैट कि विदाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स ये मस्कुलेचर उन्होंने अचीव करा है विथ हिज जेनेटिक्स एंड विथ सम केमिकल फार्मूला दैट इज हिज टेस्ट बूस्टर सप्लीमेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट ये गिमिक उनके ही खिलाफ पलट गया, क्योंकि उनके फैंस उनसे एटलीस्ट ये चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड वो रायबैक के ही अगेंस्ट चले गए थे। एंड एक्चुअली अगर रायबैक ने ये गिमिक 10 साल पहले किया होता तो शायद ये काम भी कर जाता, लेकिन आज की ऑडियंस ये सभी चीज़ों को समझती है एंड सभी चीज़ों को लेकर अवेयर है। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे लास्ट रेसलर की, हु इज़ द फिनोम, द अंडरटेकर। सो गाइस ये क्लिप इंटरनेट पर काफ़ी सर्कुलेट हुई थी जब जो रोगन ने इन अ पॉडकास्ट अंडरटेकर को स्टीरॉइड प्रोटोकॉल इन WWE के बारे में इन जनरल पूछा था एंड तब अंडरटेकर ने कुछ ये कहा था। There was a time where everybody had to be like You had to be clean? No, you had to be big. Jacked. You had to be jacked. The 6'8", the big guys. Right. Like there was the stigma. You got to be 300 pounds. Right. It's in our head, but in our heads, like, fuck,
I got to be 330 pounds. They're interested a little bit, like, but if a guy like Brock Lesnar comes out and he looks skinny, people would be furious. Yeah. Don't you think? Yeah. And I don't know how they did it. I couldn't get that way when I was on steroids. सो यहाँ पर अंडरटेकर कहते हैं कि उनके टाइम में लाइक इन हिज एरा एवरीबडी हैज़ टू बी बिग एंड जैक एंड इस पर वो फर्दर ऐड करते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर जैसा रेसलर स्टेज पर आ जाए एंड वो स्किनी हो तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आजकल के प्रोफेशनल रेसलर्स जो रिंग में एक पैकेज लेकर उतरते हैं लाइक द इन टर्म्स ऑफ साइज एंड श्रेड्स, मैं वैसा पैकेज जब मैं स्टेरॉइड्स पर था तब भी नहीं ला पाता। सो यहाँ पर अंडरटेकर ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया अबाउट हिज स्टेरॉइड यूजेज एंड आई फील कि अंडरटेकर इज काइंड ऑफ फेस ऑफ WWE यार, लाइक ही इज़ अ फिनॉम। एंड अगर वो अपनी यूजेस को लेकर एक ओपननेस के साथ बात कर सकते हैं तो बाकी रेसलर्स को भी अपनी ऑडियंस के साथ एक ओपननेस रखनी चाहिए। इससे एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है। लाइक इन बॉडी बिल्डिंग मोस्ट ऑफ द प्रो बॉडी बिल्डर्स आर वेरी ओपन विद देयर यूजेज एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन आज बॉडी बिल्डर्स समझ चुके हैं कि टुडेज ऑडियंस नोज एवरीथिंग। लाइक अगर आप झूठ बोलोगे तो ऑडियंस आपसे दूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी रखोगे कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज़ नेचुरली अचीवेबल, तो ऑडियंस एक फेक बबल में नहीं रहेगी एंड वो इन लॉन्ग रन आपको अप्रिशिएट ही करेगी। सो गाइस इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं एंड बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।